किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे ग्वार के भाव के ऊपर। और ग्वार के भाव के ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला जो है सामने आ रहा है। और ग्वार के ऊपर बहुत से किसान भाई पैनी नज़र बनाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्वार ने किसानों को बहुत ज़्यादा तरसाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और बड़े दुख के साथ ये बात कही जा रही है कि इस गुहार ने किसान का, छोटे व्यापारी का तेल निकाल दिया। और तेल निकालने में किन किन लोगों का हाथ है, किस तरह से हाथ है, जो खबर निकल के आ रही है मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि किसान तक हर एक बात की जानकारी समय पर पहुंच जाए, ताकि किसान सावधान रहे, सचेत रहे। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल के साथ जुड़े, ताकि आपको फौरन वीडियो उपलब्ध हो और आपको इन सब बातों का पता चल सके। और शेयर करने का अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि आप यदि शेयर करेंगे तो हर एक किसान तक ये बात जाएगी। और इस बात को किसान तक पहुंचाने के साथ साथ यदि आप ऊपर सरकार तक पहुंचाएंगे तो सरकार को भी पता चलेगा कि इस ग्वार की फसल के अंदर, ग्वार की कम्युनिटी के अंदर इतना बड़ा जो घोटाला ये कर रहे हैं, इस घोटाले का जिम्मेवार कौन है। और कई बार ये बात उठ भी चुकी है कि इस बारे में जांच होनी अति आवश्यक है, परंतु जांच होने का नाम लिया जा रहा है, जांच नहीं की जा रही है। साथियों इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि इस तरह की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन के साथ जुड़े, ताकि इनको थोड़ा बहुत ये महसूस हो कि किसानी संगठन जो है सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि ग्वार के अंदर मौके के ऊपर दो प्लेयर ही बचे हैं। और दो प्लेयर कौन है? एक ग्वार का खरीदार है, एक जिन्होंने ग्वार का स्टॉक कर रखा है वो है। सिर्फ मील वाले और स्टोकिए, जो पुराने स्टोकिए, केवल वो ही बचे पुराने स्टॉक के ग्वार बेच रहे हैं, मील वाले खरीद रहे हैं। बीच में तीसरे आदमी की एंट्री जब भी होने की, करने की कोई गुंजाइश होती है, और जो कोई करने की कोशिश करता है तो उसको ये सब मिलकर ऐसा रगड़ा लगाते हैं कि वो उसको देखकर दूसरा आदमी भी ग्वार के अंदर काम नहीं करता। और यदि कोई ग्वार के अंदर काम नहीं करता, उसकी खरीदारी नहीं करता, नया स्टॉक नहीं बनाता, तो फिर भाव मंदे ही चलते, तेजी होने की कतई आशंका नहीं रहती। साथियों मांग लगातार बढ़ रही है, और अब थोड़ी थोड़ी ग्वार गम की मांग बढ़ी भी है। और भाव में पिछले हफ्ते तेजी देखी भी गई थी, परंतु ये एक एकदम 2 दिन में ग्वार को मंदा गिर दिया गया। इसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि एक कारण सामने निकल के आया है कि एक कारोबारी ने 790 मैट्रिक टन, मतलब लगभग मान के चलो 80,000 बोरी ग्वार की खरीद की। नया कारोबारी था बेचारा, और उसमें से जो बीकानेर और जोधपुर का ग्वार था वो तो ठीक ग्वार बताया जा रहा है, परंतु गंगानगर के वेयर हाउस से लगभग 25,000 बोरी ग्वार उस कारोबारी को देना था। और उसने 10-12 हज़ार बोरी वहां से उठा भी लिया, परंतु जो वेयर हाउस वालों ने उसको ग्वार दिया है वो ग्वार इतनी हल्की क्वालिटी का है कि उसका और आज के सही ग्वार का भाव का बट्टा 1,000 रुपये कुंटल का है। साथियों उस व्यापारी को, बेचारे को एंट्री करते करते ही रगड़ा लगा दिया। उसने मीडिया में अपनी बात रखी है, और कहीं भी जहां भी उसकी शिकायत करने की हिम्मत है वहां शिकायत किया, परंतु उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, नहीं ये सुनवाई होगी। साथियों इस तरह के जो ग्वार के घोटाले हैं ये इस तरह चल रहे हैं कि ये सब मिलकर के जो भी नया कारोबारी, जो भी ग्वार के अंदर काम करना चाहता है और वे सोचता है भी ग्वार के अंदर तेजी बने और तू भी कमा ले, किसान को भी थोड़ा बहुत पैसा मिले, उस आदमी को इस तरह का घटिया माल डिलीवर करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो एक बार तो नुकसान सहन कर लेगा, परंतु आइंदा वो इस ग्वार के अंदर एंट्री नहीं करेगा। और वो हजारों आदमियों को ये बात बताएगा कि यदि आप वेयर हाउस से ग्वार खरीदोगे तो आपको पक्का 100 का 100 जो नुकसान होगा। साथियों ग्वार के अंदर काम करने वाले नए स्टोरिए काम कैसे करें? वेयर हाउस में जो खरीदारी होती है वो माल खराब दे देते हैं। किसान का माल मंडियों में जा नहीं रहा है, क्योंकि किसान के पास माल जितना भी है वो तेजी की आशंका से जो है उस अपने घर के अंदर स्टॉक रख रखा है, और ज़्यादा माल है भी नहीं, जाए कहाँ से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पहले भी मैंने एक बार बात कही थी कि गोदामों में पड़ा गुआर सड़ रहा है, और ये लोग जो है कि नए आदमी को सड़ा हुआ गुआर चेपते थे और फिर उसकी सुनवाई नहीं होती। यदि 2-4 आदमियों को इस तरह से झटका दे दिया जाता है तो कोई भी नया आदमी ग्वार की एंट्री करने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि नुकसान कौन उठाएगा भाई। इसलिए साथियों यदि ग्वार के किसान हो और यदि ग्वार के अंदर आप तेजी चाहते हो तो इस बात को
उठाना ही पड़ेगा कि इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं, इस तरह का जो हड़का बढ़िया माल के पैसे लेके हड़के माल दिए जा रहे हैं, इस कमोडिटी इस ग्वार को बदनाम किया जा रहा है और इसके भाव को दबा के रखा जा रहा है और केवल पुराने स्टॉकिए और मिल वाले मिलकर ये बात जो है अंजाम दे रहे हैं, तो इसकी जांच होनी आवश्यक है। साथियों, 80-85 हजार बोरी का एक साथ सौदा करना कोई छोटी बात नहीं होती। इतना बड़ा पैसा खर्च करके आप भी सोच के देखो कि हड़का माल कौन ले लेगा, और यदि उसको हड़का माल दे दिया जाता है तो क्या वो आइंदा इसमें एंट्री कर पाएगा? साथियों, मुझे नहीं पता कि ये सच्चाई है या झूठ है, परंतु जिस आदमी ने माल खरीदा है उसने खुद ये बोला है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जो मैंने 70-75 हजार बोरी ग्वार खरीदा है उसमें 1/3 माल जो 25 हजार बोरी के लगभग बनता है, वो माल मुझे हल्की और डाउन क्वालिटी का दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है? वो इसी मंशा से दिया गया है कि आइंदा से इसमें ट्रेंड न करे और हम इसके ठेकेदार बन के बैठे रहे। साथियों, बहुत 10-10 साल का ग्वार वेयर हाउस में लोगों ने लगा रखा है और जो बड़े आदमी हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। वो जब भी नया कोई एंट्री करता है तो वो इशारा कर देते हैं कि इसको फलाना माल दे दो। वो पुराने वाला माल उसको मिलता है, वो माल आगे ले जाता है, वो रिजेक्ट हो जाता है और उसको घाटा पड़ता है। आइंदा वो कभी वेयर हाउस की तरफ मुंह ही नहीं करता। मंडियों के अंदर सीजन के अंदर जिस आदमी ने खरीद लिया वो वो तो खरीद लिया, परंतु वेयर हाउस का ये फर्ज बनता है, ये जिम्मेवारी बनती है कि जो क्वालिटी जो सैंपल उसको दिखाया गया है, जिसका पैसा उससे लिया गया है, वही माल उसे दे। क्योंकि यदि आपको चना लेना है, मान के चलो आपने चना खरीद लिया, चना आपको सैंपल के तौर पर दिखाएगा जिसमें कोई गुण वगैरह कुछ भी नहीं था, बढ़िया साफ चना था, और जब आप 4-10-20 बोरी लेकर घर पहुंच जाए और घर में जाकर हाथ में मार कर देखें और उसमें यदि गुण लगे हुए दिखाई दे, तो आइंदा क्या आप चना खरीद करने की कोशिश करेंगे? साथियों, इस तरह का जो है गड़बड़ घोटाला इस ग्वार के अंदर गिरोह कितनी बार हुआ है? एक बात तो ये सामने आई है, परंतु हुआ गिरोह कितनी बार है? और ये घोटाले इस तरह से हो रहे हैं जिसके कारण इसके भाव को और इसमें काम करने वाले नए आदमियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और नए आदमी तो क्या, किसान और छोटे व्यापारियों को तो इसमें रगड़ के ही रख दिया जिसकी कोई कामना या कोई सोच ही नहीं सकता था। भारत देश की सरकार इतना बड़ा सिस्टम, और यहाँ कुछ भी हो जाता है, इसकी कतई कोई जांच नहीं होती, नहीं कोई शिकायत करता कि कोई सुनवाई करता। बहुत से किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी ग्वार के बारे में कोई नया अपडेट बताइए। नया अपडेट तो बताऊं जब ये जमीन पर पग लगने दें। कोई नया आदमी एंट्री करता है उसको रगड़ देते हैं, फिर करता है उसको फिर रगड़ देते हैं। साथियों, मेरी आपसे मेरी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस बात की कोशिश करें कि जिस आदमी ने ये माल लिया था, मैं उसका नाम तो मीडिया इस चैनल पर नहीं बता सकता क्योंकि नाम लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और लगभग जो भी वीडियो देखेंगे उन सबको पता भी हो जाएगा। जिस आदमी ने माल लिया था उस आदमी के पक्ष के अंदर कार्य करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस आदमी की सुनवाई हो सके और गोदामों में पड़े माल की क्या सच्चाई है, माल कितना है, अच्छा है या गड़ा हुआ है, कहाँ बिक रहा है, कौन बेच रहा है और किस भाव से बेच रहा है, विदेशों में क्या भाव है। इस सब चीज़ की जांच यदि होगी तो आपके शेयर करने, आपके साथ संगठन के साथ जुड़ने और सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाने से होगी। मैं बताता हूँ आपको, यदि आप इस तरह से मौन और चुप बैठ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ग्वार को जो पकड़ के बैठे हैं ये ग्वार को छोड़ने वाले हैं। साथियों, 1 महीने का टाइम सही है। 1 महीने बाद जो मॉनसून की अपडेट आएगी, मॉनसून का हवाला देकर फिर ये ग्वार को दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर मत करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके संगठन के ताकत बढ़ाएं, चैनल के साथ जुड़ें और सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि ग्वार के किसानों कि यदि आप अहितैषी हैं तो इस बात की जांच कराएं कि इसमें हो क्या रहा है। वीडियो सुनने और चैनल को प्यार देने, जुड़ने, लाइक और शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद।